बीज बीजने जा रहे हैं। और लिखा कलाम में बीज जो है वो खुदावंद खुदा का वचन है, खुदावंद खुदा का कलाम है। हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ, शब्द देहधारी हुआ, कृपा और सच्चाई से भरपूर होकर हम इंसानों में वास किया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा पिता के इकलौते पुत्र का। हालेलुया। तो हम उस जलाल में शामिल होने जा रहे हैं, जिस जलाल को देखना हर एक जिंदगी के नसीब में नहीं। हर आँख उस जलाल को नहीं देख सकती। जिस आँख को बख्शा जाता है वही आँख है जो उसके जलाल को देख सकती है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद खुदा ने जब मसीह यीशु को इस जहान में भेजा तो यीशु मसीह ने खुदा की उस प्यारी कौम को, खुदा की इस दुनिया में सबसे प्यारी कौम यहूदियों से गिला किया। और क्या कहता है खुदावंद खुदा, जिनके साथ शुरू से लेकर अंत तक एक वायदा है, तुम बेशक बेवफा हो जाओ, तुम बेशक बेवफा ठहरो, पर मैं खुदावंद खुदा वफादार हूं। मैंने तुम्हारे पुरखों से, बाप दादों से वायदा जो किया था, मैंने जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी, मैंने जो प्रॉमिस इसहाक के साथ किया था, मैंने जो इकरार यकूब के साथ किया था, तुम बेशक बेवफा हो जाओ, परंतु उनके साथ किए हुए इकरार को मैं कभी ना भूलूंगा। जब भी तुम मेरी तरफ लौटोगे मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। और कितना खूबसूरत लिखा, अब्राहम की संतान में दुनिया की सारी जातियां मुबारक होंगी। कैसा इकरार है खुदावंद खुदा का, अब्राहम की संतान में दुनिया की सारी जातियां मुबारक होंगी। जो भी ईमान लाएगा वो अब्राहम का बेटा और बेटी सदाएगा। हालेलुया। वो अब्राहम जिसे खुदावंद खुदा ने अपना दोस्त करके बुलाया था, वो अब्राहम जिसको खुदा ने कहा, जब मैंने ठान लिया कि मैंने सदोम और अमूरा इलाके को तबाह करना है और मैंने अब्राहम को अपना दोस्त कहा है, कल को अब्राहम मुझसे गिला करेगा, तूने इतना बड़ा काम किया, तूने इतना बड़ा नाश किया, तूने मुझको दोस्त कहा था परंतु मुझसे तूने पर्दा रखा। बाप से पर्दा रखा जा सकता है, माँ से पर्दा रखा जा सकता है, बीवी से भी पर्दा रखा जा सकता है, पति से भी पर्दा रखा जा सकता है, भाई भाई से पर्दा रख सकता है, परंतु हर बात जो इन सभी रिश्तों में नहीं की जाती, इंसान अपने दोस्त के साथ खुलकर बयान कर देता है। तो खुदावंद खुदा ने क्या कहा था, अब्राहम को दोस्त कहा था, इसलिए उसने कहा मैंने इतना बड़ा फैसला किया है और मैं अपने दोस्त अब्राहम से क्यों छिपाऊं, मैंने जो करने की ठानी है मैं उसे जरूर बताऊंगा। हालेलुया। वो खुदा है जिसकी हजूरी में हम आज इकट्ठे हुए हैं और अब्राहम का वायदा आज तुम सब के साथ है। हर एक उस इंसान के साथ जो ईमान रखता है कि खुदावंद खुदा है, जो ईमान रखता है परमेश्वर है, जो ईमान रखता है वाहे गुरु है, जो ईमान रखता है सतनाम ईश्वर है, जो ईमान रखता है कि अल्लाह नाम की कोई शख्सियत इस जहान इस कायनात में है, जो ईमान रखता है खुदा नाम की कोई शख्सियत है जो काम कर रही है, जो भी ईमान लाएगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। और ईमान लाने वाले को अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां होने का दर्जा बख्शा जाएगा। अब अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां होने का दर्जा तो हमें मिल गया है और हर एक जन फिर जब दुआ करता है, हमने पुराने ईसाइयों में तो दुआएं सुनी है, जब वो दुआ करते तो कहते थे अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा। तो जब हम भी मसीहत में आए तो हमने कई लोगों को ये दुआ करते हुए सुना, अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा। ज़्यादातर लफ्ज़ ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो मैंने एक पुराने बुजुर्ग से फिर पूछा, मैंने कहा बुजुर्गों मुझे बताओ, तुम जब भी दुआ करते हो ये कहते हो अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा, क्या वो तुम्हारा खुदा नहीं है?
अब्राहम, इसहाक, याकूब और मेरे खुदा क्यों नहीं कहा जाता मुंह से? कह सकते हैं पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कहना मुश्किल है क्योंकि लिखा एक है, एक विवेक है, एक कॉन्शियस है, एक ज़मीर है जिसके द्वारा खुदा तुमसे बात करता है। एक ऐसा खुदा का फिट किया हुआ वो पुर्जा है जिसको कॉन्शियस कहते हैं। तीसरे नंबर के पहले पॉइंट पर एक ऐसा पुर्जा जो उसने फिट किया इंसान में, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धि हो, जैनी हो, पारसी हो, वो कोई भी हो, लेकिन जो इंसान की शक्ल में पैदा हुआ वो पहले नंबर का जो कॉन्शियस जिसको विवेक कहते हैं, ये हर एक मजहब, हर एक जाति, हर एक कौम के अंदर उसने फिट करके ही इंसान को इस जहान में भेजा है। जब शरा ना थी, जब कानून ना था, जब अंजील ना थी, जब जबूर ना थे, तब भी वो था जिसके द्वारा खुदा इंसान से बात करता था। हालेलुया। इसलिए लिखा, जिनके पास शरा है उनका इंसाफ शरा के साथ किया जाएगा, जिनके पास कृपा है उनका इंसाफ फिर कृपा के द्वारा ही किया जाएगा, और जिनके पास ये नहीं थी उनका इंसाफ उस विवेक, उस कॉन्शियस के द्वारा किया जाएगा। कितना भी इंसान गुनहगार हो, किसी भी कौम में क्यों ना पैदा हुआ हो, जब भी गुनाह करके अपने घर आकर खाना खाता है शाम का, विवेक कॉन्शियस उसे बता देता है कि तू गुनहगार है, तू पापी है। क्यों? क्योंकि वो जो फिट किया हुआ है ना खुदा ने अपना पुर्जा, वो आपको चैन से रहने नहीं देगा, चैन से सोने नहीं देगा। इसीलिए कातिल कभी भी नशे के बिना नींद नहीं आती उसको, गुनहगार को कभी नींद नहीं आती, इसलिए उसे नशे का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कॉन्शियस जो है उसको दोष लगाता है कि तूने खुदा के इंतजाम के खिलाफ में आज काम किया है। तो जो शरा के मुताबिक नहीं चले, जो इस खुशखबरी के मुताबिक नहीं चले, उनका इंसाफ भी खुदा करेगा इस कॉन्शियस के द्वारा। वो हर पल बताता है कि तू गुनहगार है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आप अपने ऊपर जरा सा ध्यान करो, अपनी जाति से हटकर, अपने मजहब से हटकर, अपनी कौम से हटकर सिर्फ अपने ऊपर ये ध्यान करो, चाहे तुम ईसाई ही क्यों ना हो, ध्यान करो कि तुम कहाँ हो, तो तुम्हारा विवेक तुम्हें झंझोड़ के रख देगा कि तुम कहाँ पर खड़े। उसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इतराज किया कि तुम्हारी आंखें हैं पर तुम देखते, आंखें हैं पर तुम देखते नहीं हो, कान है पर सुनते नहीं हो, दिल है पर बदी से भर चुका है, दिमाग है पर शरारत से भरा हुआ है। इसलिए कि तुम्हारा पूरे का पूरा जो इंतजाम ही था वो सारे का सारा दुष्ट के बंधन में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। इसलिए तुम्हें खुद भी पता है कि तुम क्या हो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तो आइए हम आज थोड़ी सी बातों पर विचार करेंगे। मेरी ये रियासत है जी, हालेलुया। मेरा ये स्टाइल नहीं है कि इस ढंग से मैं कलाम पेश करूं। मेरी मेमोरी जो थी वो बहुत कम थी, तो मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ज़्यादा वर्ष जो है वो याद नहीं रख सकता। जिस ढंग से लोग बताते हैं उस ढंग से मैं कलाम को बता नहीं सकता, लेकिन खुदा ने मुझे चुना है कि मैं उसकी सेवकाई करूं। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि खुदा मुझे ऐसा वरदान, जैसे हमारे शास्त्रों में वरदान लोग मांगते थे ना, तो वो तो अजीबोगरीबी वरदान थे, पता नहीं वो थे भी तो नहीं, लेकिन मुझको पता है कि जो वरदान मैंने मांगा था वो मेरे जीवन में काम किया। खुदा के दास ने मेरे लिए प्रेरित की और मैंने खुदा से मांगा कि मुझे तो बस तू इतना बख्श कि मैं सिर्फ 1 वर्ष पढ़ूं, तो तेरा फजल मुझ पर इतना हो, मैं अपनी मर्जी से उस बात को छोड़ूं, तेरा प्रकाश काम ना होने पाता है। और जिस दिन दुआ की उस दिन से लेकर आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने 1-2 वर्ष से ज़्यादा कहीं पढ़ाई हो,
वो चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, खुदा के कलाम की बारिश कभी रुकी नहीं। हालेलुया। लेकिन अभी कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया कि आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो उसमें वर्स जो है वो जरूर लिखवा दिया करें, क्योंकि आप तो ऐसे बोल सकते हैं लेकिन दूसरे के लिए बोलना मुश्किल है। तो मैंने रिहर्सल शुरू की है आज से। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम इस वर्स को पढ़ें, जो सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, खुदा का इंतजाम कैसा होगा, पाक रूह की मर्जी कैसी होगी, मुझे नहीं पता। जो सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं सिर्फ एक ही लाइन पर, वो 1 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा या 10 साल चलेगा, मुझे खुद भी पता नहीं है। पाक रूह जैसा जैसा लेता जाएगा वैसा वैसा हम सीखते जाएंगे। हालेलुया। तो पढ़ेंगे एक वर्ष और उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले कि हम हैं कहाँ, उसके बारे में हमको पता चले कि पहले माहौल बना लें। हालेलुया। पंजाबी साढ़े कहते जो किसी तीवी ने किसी घर जाके चुगली करनी होंगी ना, तो पहला माहौल बनाती है तो फिर अपनी गल जी रखती है। ये ना हो कि मैं करने जावा तो अगे अगली गल पै जाए, तो माहौल बनाया जाता है। उस तरह बहन को शायद पंजाबी समझ नहीं आई, चुगली पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, चुगली चुगली होती। चलो ये भी खुदा का शुक्र है, चुगली पंजाबी में भी, उर्दू में भी और हिंदी में, तीनों जबानों में। सो माहौल बनाएंगे हम सबसे पहले कि खुदा के कलाम को जो सीखना है उसके लिए माहौल बनाया जाए कि हम हैं कहाँ। तो पढ़ेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका चैप्टर 2 वर्स 7, और उसके बाद विचार करेंगे कुलसियों 1 चैप्टर 1 वर्स 9 और 10। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि उसके साथ साथ हम लोग कवर करते जाएं, फिर इसके ऊपर आएंगे हम लोग। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7, बाइबल की आखिरी किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 7 वर्ष। जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। जिसके कान है वो सुने। तो कोई एतराज ना कर ले कि खुदा हमको ये बताना चाहता है कि हमारे कान नहीं है, तूने ही तो बनाए थे। तूने ही जब बनाया तो तब पहले पार्ट में जब तूने हमारी बॉडी बनाई तो उसमें 5 चीजें तूने ही रखी थी, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना, तूने ही तो रखा था। तो आज तू ही हमारे साथ पाक रूह के वसीले से बात कर रहा है कि जिसके कान हैं वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। हालेलुया। क्या फरमाता है, आगे सुनिए। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जो गालिब आए, हिंदी में लिखा है जो जय पाए, जो जीत हासिल करेगा, मैं उसे जीवन के उस वृक्ष से, उस दरख्त से दूंगा जो परमेश्वर के फिरदौस में है। हालेलुया। ग्लोरी। हालेलुया। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब फिरदौस जिसमें आदम को रखा गया, जिसे बागे अदन कहा गया, वो जो बागे अदन था जिसमें रखा गया, आम लोगों का मानना है कि वो बागे अदन जो था वो इराक की धरती पर था। और बहुत बहुत बड़े प्रीस्ट लोगों ने, बहुत बहुत बड़े बाइबल के स्कॉलरों ने, बहुत बहुत बड़े बाइबल के जो अपने आप को माने हुए टीचर हैं, उन्होंने भी इस बात की व्याख्या की है कि जो फिरदौस था वो इराक की धरती के ऊपर खुदावन ने उस बागे अदन को बनाया था, जिसको बाद में फिरदौस लफ्ज़ दिया गया। वो जो बागे अदन था वो इराक की धरती पर था। तो मैं सवाल करता हूँ, फिर अभी कहाँ है? तो कहते हैं समय के साथ खुदा ने उठा लिया था। खुदा ने उठाना होता तो इस धरती को ही उठा लेना था। जब उठाएगा सब कुछ एक साथ ही उठाएगा। तो अभी क्या लिखा है, आपको जवाब मिल गया है कि वो कहाँ था। वहां क्या लिखा है, खुदा ने 2 प्रकार का दरख्त विशेष करके लगाया, एक जिंदगी का दरख्त और एक बुरे और भले के ज्ञान का दरख्त। हुक्म जीवन के वृक्ष के संबंध में कोई नहीं था, उसके विषय में कुछ नहीं खुदा ने कहा कि तूने खाना है, कि ना खाने के लिए कहा और ना ही नहीं खाने के लिए कहा। लेकिन भले और बुरे का ज्ञान देने वाले के बारे में खुदा ने कहा
तो इस वृक्ष के फल को कभी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मुझसे मर जाएगा। जब खा लिया उसके बाद आप, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अभी इधर नहीं है, जब मौका मिलेगा तो उधर जाएंगे। जब खा लिया तब खुदा ने एक हुक्म निकाला इससे पहले कि ये अपना हाथ बढ़ाकर जिंदगी के उस दरख्त से खा ले, आओ हम इसे बागे अदन से बाहर निकाल दें और इसके चौगिर्दे एक घूमने वाली तलवार लटका दी जाए, ताकि ये अपनी इच्छा से दोबारा इसमें प्रवेश करने ना पाए। अब दोबारा प्रवेश तब मिलेगा, किसको मिलेगा? लिखा है जो फतह हासिल करेगा, जो जय पाकर आएगा, जो गालिब आएगा, मैं फिर उसे उस दरख्त के फल से खाने की इजाजत दूंगा, जिसके लिए मैंने कहा था कि कहीं ये अपना हाथ बढ़ाकर इसे ना खा ले। तो यहाँ पर साफ लिखा वो दरख्त कहाँ है? परमेश्वर के फिरदौस में है। हालेलुया। इसलिए ये क्लियर हो जाता है कि इस जमीन पर कहीं भी, तो एक आदमी ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, अगर वो जमीन पर नहीं था तो फिर जो सांप था वो कैसे वहां पर पहुंच गया? खुदा ने आदम को कहा कि तू इन जीव जंतुओं के नाम रख, फिर उसने कैसे रख दी? तो उसके बारे में लिखा है यशायाह नबी की किताब, उसका 66 चैप्टर, के स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और जमीन उसके पांव रखने की चौकी है। हालेलुया। भाई बुढ़ा जी अपनी ये आप नीचे कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप नीचे से बूट उठा सकते हैं। कोशिश कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। वहां कुर्सी पर बैठे बैठे आप अपना शू उठा सकते हैं, थोड़ी इधर उधर चीज उठा सकते हैं। स्वर्ग उसका सिंहासन, जमीन पैर रखने की चौकी। अब वो हाथी को उठाकर बागे अदन यानी फिरदौस में उसके पास ले जा रहा है। रख इसका नाम क्या रखना है? वो था हाथी, चलो नीचे। इसका नाम रख घोड़ा, चलो नीचे। प्रवेश के लिए क्या मुश्किल? तो जब इतने इतने स्कॉलरों को इतनी छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती, तो इसका मतलब सीधा है। रोमियो के खत में लिखा, ये लोग शरारती हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, ये अपने दिमाग पर ज्यादा और मेरे कलाम पर कम ईमान रखते हैं, इसलिए मैं इनके ज्ञान में ही इनको फंसा डालूंगा, ताकि इस पाक कलाम की बातों को वो समझ, मैं संसार के ज्ञानियों को उनकी चतुराइयों में फंसा कर रख दूंगा, ताकि वो इस सच्चाई को जान ना सके। ये तो उनके लिए है जो मान लेंगे, ऐ परमेश्वर मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो खाक हूँ, यदि तेरा फजर हो जाए तो मैं इसे समझ सकता हूँ, वरना मेरे समझने की ये चीज नहीं। वो रखता गया नाम और वो जमीन पर उसे छोड़ता गया। जब गुनाह किया तो निकाल कर इसी जमीन पर पटक दिया और फिर कहा कि अब तू अपनी मंशा से नहीं, हाँ मेरी योजना थी तेरे लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए मैं इंतजाम करूंगा, फिर तुम्हें दोबारा इसमें प्रवेश करने दूंगा, क्योंकि पाप मेरे इस फिरदौस में प्रवेश कभी ना करने पाएगा। जो जय हासिल करेगा, जो जीत हासिल करेगा, उसे मैं जीवन के दरख्त से दूंगा। तो आज किसी ईसाई को पूछने, हाँ जी आपका क्या विचार है? मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। बेशक शाम को ही शराब की बोतल पी कर आया हो, तो सुबह क्या कहते हैं? मैं तो, मेरा तो नाम लिखा गया जी स्वर्ग में। सिगरेट अभी अभी फूंक कर आता है उधर फेंक कर, और क्या कहता है? मेरा तो नाम लिखा हुआ है जी स्वर्ग में। अंदर पाखरू है, उसी पाखरू के अंदर शराब भी डाली जा रही है। और क्या लिखा? तेरी देह मेरी पवित्र हैकल है, तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तू अपने आप का नहीं। यदि तुझे फक्र है तो मैं तुझे ध्यान दिला दूं, मैं हूं तो तेरा शरीर है, जब मैं नहीं रहता तो तेरा शरीर भी किसी काम का नहीं है। तेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसमें जब तू डालता है तो ध्यान रख, मैं तेरे अंदर हूं,
मेरा पुर्जा तेरे अंदर फिट किया हुआ है, मैं तेरे अंदर हूं। तो इंसान को कभी कभी गलती लग जाती, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो अपनी उस चीज को निकाल लेता है, तब वही बॉडी चाहे 7 फीट की क्यों ना हो, किसी भी काम की नहीं रहती। वो पत्नी जो कस्में खाती है जिंदगी भर साथ रहने की, वो भी कहती सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो, कहीं बदबू ना फैलाने लगे। तो क्या कभी गौर किया कि आपके अंदर क्या है? कौन बैठा है आपके अंदर? कभी गौर किया आपने? कौन है जो इस जिस्म को चला रहा है? एक ताकत है, एक शक्ति है। खुदा ने सारा कुछ मिट्टी से गूंदा और एक पुतला बनाकर खड़ा कर दिया। किसी काम का नहीं था, किसी भी काम का नहीं था। लिखा उसने अपना श्वास फूंका तो वो जिंदा जान हो गया। हालेलुया। उसके फूंके हुए श्वास के कारण आपका वजूद है। जब वो सांस पीछे खींच लेता है, फिर मिट्टी की मिट्टी हो जाती है और एक बेजान पुतला बन जाता है। इससे ज्यादा कोई भी वजूद। तो किस बात का घमंड करते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा खरा हिंदू हूं, मैं बड़ा खरा ईसाई हूं, मैं बड़ा खरा मुसलमान हूं? तुझे तो कुछ भी नहीं पता। किसी ने कहा था, खुदा से किसी ने बात की, उसने कहा मैंने तो इंसान बनाया था, ये मस्जिद, ये जाति, ये धर्म तो तेरे जैसे चलाक लोगों का। तो कहिए अब हालेलुया। हालेलुया। यदि समझ आई है तो कहिए हालेलुया। कई लोगों को तो हालेलुया लफ्ज़ से भी कई बार एलर्जी होते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो साइयों का, दूसरे साइयों का लफ्ज़ है, तुम मत बोलो। ये तो हालेलुया वाले बोलते हैं हालेलुया, ये हमारा शब्द नहीं है। पाक कलाम में लिखा है, फरिश्ते इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं बिना रुके, दिन रात वो अपने परमेश्वर की तारीफ, शुक्रगुजारी, हालेलुया 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 करते हैं। एक ही शब्द जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं, इस शब्द के द्वारा। और यही शब्द जब यरीहो के 7 चक्कर, 6 चक्कर 6 दिन में, और 7वें दिन में 7 चक्कर जब पूरे किए, तो यही नारा उन्होंने जब लगाया तो लिखा है वो दीवार जिसको डरते थे वो लांघने के लिए, वो दीवार उनके सामने जमीन में धस गई और अपने सामने सीधे सीधे निकल गए। बोलिए हालेलुया। आज बीमारी की दीवार आपके सामने हो सकती है, जो आपको डराती है कि इससे तुम फांद नहीं सकते, परंतु यदि हालेलुया का नारा उसी योजना के अनुसार जैसा परमेश्वर ने हुक्म दिया है लगाओगे, तो किसी बीमारी में जुर्रत नहीं उस हालेलुया लफ्ज के सामने एक पल के लिए भी ठहर सके। से हालेलुया हालेलुया। जो गालिब आएगा उसे दूंगा, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा। ये कहना आसान है, अब्राहम ने अपना बेटा दिया था। हालेलुया। क्या तू दे सकता है? इसहाक ने अपने आप को दिया था, क्या तू दे सकता है? बूढ़े बाप को धक्का मारकर जा सकता था, परंतु नहीं गया। अपने बाप को शर्मिंदा नहीं होने दिया, अपने बाप का सिर झुकने नहीं दिया, अपने आप को अपने बाप के हाथ में दे दिया। ऐ बाप, यदि तू अपने बाप से इतनी मोहब्बत करता है तो मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। यदि तेरे लिए मेरी कोई कीमत नहीं है तो मुझे दे दे। मैं नहीं चाहता मेरे बाप का सिर उसके बाप के सामने झुक जाए। याकूब की बरकत मांगते हैं हम लोग, हमें याकूब जैसी बरकत दे दे। याकूब के साथ तो खड़े होने के काबिल भी नहीं है। आज हर कोई कहता है याकूब का खुदा, याकूब से इस्राएल बनने में उसे कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, तब कहीं जाकर उसका नाम धोखेबाज से इस्राएल हुआ। हालेलुया। जो जय पाएगा, हर तरह की चीज को हासिल करता गया। 100 साल की उम्र में जिस इंसान को बेटा मिला हो और 12 साल का जब हो, तो खुदा कहे कि अब इसे ले और उस पहाड़ पर जिसे मैं तुझे बताऊं इसे ले जा और उसे कुर्बान कर दे।
क्या करना है जी? 100 साल की उम्र में हासिल हुआ, 12 साल का हुआ, और हुक्म क्या मिला? इस बेटे को ले पहाड़ पर जा, जिस पर मैं बताऊंगा, उस पर जाकर इसे कुर्बान कर दे। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, ये कहने से वो हमारा पिता नहीं बनेगा। तो आज तो कलाम ही लोगों ने गलत कर दिया है, कलाम की दिशा को ही गलत कर दिया है। सच्चाई तो बताई नहीं जाती। तंग रास्ते के बारे में तो कलाम का प्रचार आज तक हुआ ही नहीं, खुले रास्ते का ही प्रचार हो रहा है। यीशु के पास आओ, मछली गाड़ी मिल जाएगी। यीशु के पास आओ, कर्जे से आजाद हो जाओगे। यीशु के पास आओ, बेऔलाद हो, औलाद वाले बन जाओगे। यीशु के पास सारी दुनिया की आशीषें और बरकतें हैं, वो तुझे देने के लिए तेरे द्वार पर खड़ा है। तू आ और ले ले। तो जो लेने आया उसके बारे में क्या लिखा है? उसने कहा, हे सतगुर, मुझे बता कि मैं उस अबदी जिंदगी को हासिल करने के लिए क्या करूं। तो आगे से हुक्म क्या निकला? तू शरा को पूरा कर। उसे कहा, जिस शरा की तू बात करता है उसे मैंने जब से होश संभाला, जब से मैं अपनी सूरत में आया, उस शरा को मैं उस वक्त से पूरा करता आ रहा हूं। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसके साथ उसको चूमा, उसके साथ मोहब्बत की। हालेलुया। आप भी शरा को पूरे करते होंगे, लेकिन अभी एक हुक्म बाकी है। जब वो हुक्म निकलता है तो सबकी हवा निकल जाती है साथ में, फिर कोई नहीं ठहरता, बोलता फिर ऐसे ही ठीक है। तो क्या कहा यीशु मसीह ने? बिल्कुल बराबर, तूने झूठ नहीं बोला, तू पूरा करता है, तू दान भी देता है, तू दसवंध भी देता है, तू भूखे को रोटी भी देता है, तू नंगे को कपड़ा भी देता है, तू परदेशी को ठिकाना भी देता है, तू अपने परमेश्वर को पूरे दिल पूरी जान से मोहब्बत भी करता है। परंतु तुझ में एक बात की कमी है। कौन सी कमी जी? अपना सब कुछ बेच, कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले, तो तुझे अबदी जिंदगी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कदों मिलोगी जी? साढ़े साई पादरी ते रौला पाई जाते, 10वां हिस्सा ले आओ, 10वां हिस्सा ले आओ, 10वां हिस्सा ले आओ। तो इस पाक कलाम के अनुसार ओल्ड टेस्टमेंट में जो 10वां हिस्सा नहीं देता था वो गुनहगार ठहरता था, और न्यू टेस्टमेंट के अनुसार जो 10वां हिस्सा देकर जान छुड़ाता है वो गुनहगार ठहरता है। और रेफरेंस चाहिए तो लिखा रसूलों के किताब में, जिन्होंने ईमान लाए, 3000 लोग पतरस को सुनकर ईमान लाए, और लिखा उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेचा और लाकर रसूलों के चरणों पर। यदि अब 10वें हिस्से की बात होती तो उन्होंने 10वां ही देना था, बेचकर 90% अपने पास रखना था। लेकिन क्या निकला? सब कुछ बेच डाला और लाकर रसूलों के कदमों पर रख दिया। और अब हमारे प्रचारकों को तो ये भी नहीं पता, पुरानी शरीयत के बारे में लिखा, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा तो सारी शरीयत को उसने सलीब पर कीलों के साथ ठोक डाला। सारी शरीयत को सलीब पर ही चढ़ा दिया, और उस शरीयत के कारण जो पर्दा था, जैसे ही उसकी जान निकली, लिखा हैकल का पर्दा जो था बीच में से। अब नया जन्म पाए हुए इंसान के ऊपर पुरानी शरा का कोई भी बस नहीं, पुरानी शरा का कोई भी हुक्म नए जन्म पाए हुए किसी भी इंसान पर लागू नहीं होता। लेकिन अफसोस है कि लोगों को भी ज्ञान मिला ही नहीं। तो बिना ज्ञान के यदि वो कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, तो वो झूठ नहीं कहते। जितना पता है उतना ही वो कह रहे हैं, उतना ही उनको पता है जितना वो कह रहे हैं। जो जीत हासिल करेगा, जो गालिब आएगा, उसको कहा तू गालिब आ। तो क्या किया? रात को खुदावंद खुदा ने बात की
तो आज का विश्वासी होता तो क्या करता जी? मैंने लगता भुलेखा पिया है, लगता खुदा ने नहीं गल की होनी, चेक करते हैं दोबारा, शायद शैतान ही ना कर गया हो। जो अपने आप तो गलों गले में लाना हो सारा काम ही शैतान देते हो, बेचारा परेशान हो गया, कहना जेड़ा भी बुरा काम है सारा मेरे उत्थे पाई जाते रहते, मैं एडा बदनाम भी नहीं, मैं तो अपनी मर्जी ना कुछ कर भी नहीं सकता, तेरा परमेश्वर मैनू इजाजत देता, मैं तेरे कोलों ना उसकी इजाजत तो बिना तो मैं तेरे बाल भी छू नहीं सकता, तो तू मैनू बदनाम करता है। सारा दोष वो छोड़ दे, ठीक है भी तेरा ही काम है। अब्राहम भी इदा ना सोच सकता सी, अज के विश्वासी ने यही सोचना चेक कर लीए, 2 बारी होर देख लीए, वही सीगा कोई आवाज कितने होर तो नहीं आ गई। इन्हों का हिसाब भी इदा का, जो शैतान गल करता उदों कहते परमेश्वर ने की है, तो जो परमेश्वर करता उदों कहते शैतान ने की होनी है, पता नहीं लगा, आवाज की भी पहचान नहीं। इसलिए यीशु मसीह क्लियर कर गया, कहने लगा कि मेरी बेटे मेरी आवाज को पहचानती हैं, मैं उन्हें नाम लेकर बुलाता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चली। तो बेटों को भी यीशु मसीह की आवाज की भी पहचान नहीं कि यीशु बात कर रहा है जहां एंटी यीशु बात कर रहा है। तो क्या लिखा? मेरी बेटे मेरी आवाज को पहचानती है। अब्राहम को कहा तू ऐसा कर, रात को दर्शन हुआ, सुबह का सूरज भी नहीं निकलने दिया। क्या किया जी? सुबह का सूरज भी निकलने नहीं दिया। पत्नी सोई हुई है उसे भी नहीं बताया। हालेलुया। देखते तो जनानी झगड़ा करें, मेरे कुछ तो बिना कीता खाते नहीं, तू मेरा पति नहीं, जब मेरा पति होता मुझे जरूर दसदा, जब तू मेरा पति होता मेरे साथ जरूर सलाह करता, मशवरा करता, मुझे बताता तूने क्या करना है, फिर मैं तुझे इजाजत देती तो तब तू करता। लेकिन ये अब्राहम कैसा है? इसने पत्नी को जागने भी नहीं दिया, वो सोई पड़ी है इसलिए नहीं जगाया, उसे पता था ये पत्नी है मेरा भी पतन कर देगी। धर्म पत्नी हो तो धर्म के रास्ते पर ले जाएगी, सिर्फ पत्नी हो तो फिर पतन कर देगी। उसे पता था इसलिए उसने बताया ही नहीं, उसको सोई हुई को जगाया नहीं, बोलता इधर ही रह, तू सोई रह, क्योंकि मुझे पता है तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगी, मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में तू जरूर रुकावट डालेगी, इसलिए उसे भी नहीं बताया। फिर नौकरों को साथ लेकर गया, जब पहाड़ी के ऊपर जाना था उन्हें भी बोला तुम भी यहीं पर टिको। हर एक वो दीवार को वो गिराता गया जो उसके और उसके परमेश्वर के प्रेम में खड़ी हो गई। तो हम कहते हैं हमने परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, इसलिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमने अभी प्रेम नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं दिया, हम तो थोड़ा बहुत चंदा थोड़ा बहुत दसवंध देकर ही अपने आप को बड़े धर्मी कहते हैं। अभी कुछ नहीं दिया, अभी तो बेटा देना बाकी है। तो बेटा देना दूर, हम तो बेटा मांगने के लिए आते हैं यीशु के पास कि बेटा दे दे, तू दे दे, तो खुदा है, ले लेगा फिर कहेगा खुदा, फिर तो बाकी भी है। यदि देगा तो खुदा है, शर्त रखते हैं खुदा के आगे। और वो कहता है बेवकूफ आदमी, तुझे पता ही नहीं है मैं तुझे क्या देने वाला हूं। जब तुझे पता चलेगा कि मैं तुझे क्या देने वाला हूं, तब तू बेटा मांगेगा नहीं, बेटा कुर्बान गाह पर लिटा देगा। इसलिए जिन्होंने उस दर्शन को देख लिया, उन्हें इस जहान का दर्शन फिर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर फैसला कर लिया, मैं उस जलाल में प्रवेश करूंगा जिसकी योजना उसने इस जमीन को बनाने से पहले मेरे लिए तैयार कर दी। जो जय पाएगा, जो गालिब आएगा, उसे मैं जीवन का ताज दूंगा, उसे मैं उस द्रव्य से खाने की इजाजत दूंगा। हालेलुया। तो आइए अगली वर्ष पढ़ते हैं। पहला कोलोसियों का खत, उसका 1 अध्याय, उसकी 9-10 वर्ष जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा विचार करके दुआ करेंगे। यस, चैप्टर 1 वर्स 9 और 10 गौर से सुनना जी, ये आपके जीवन को बदलने के लिए है। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ करने और उपवास करने से बाज नहीं आते। रुकेंगे जी। जिस दिन से हमने ये सुना, उस दिन से हम भी
तुम्हारे लिए प्रार्थना करने से नहीं रुक रहे। जिस दिन से, कब से जी? जिस दिन से तुम्हारे विषय में सुना, जिस दिन से तुम्हारे ईमान के विषय में सुना, जिस दिन से तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना, उस दिन से हमारे दिल में ऐसा आया कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। तो यहाँ तो ये होता है, हर संडे आते हैं, बाकी मान ली दुआ करना, बाकी मान ली दुआ में अपनी दुआ में हमको याद रखना। ऐसा बोला क्यों कहते हैं? कभी सुना है आपने? कभी सोचा है क्यों कहना पड़ता है हर संडे आके पास्टर को कि पास्टर जी अपनी दुआ में मेरे को याद रखना? कुछ ऐसा करो खादिम के दिल पर लिखे जाओ, कुछ ऐसा करो उसकी दिल की तख्ती के ऊपर लिखे जाओ, जब वो सांस ले तो आपका नाम आएगा। कुछ ऐसा करो। इन्होंने अपने उस्ताद के दिल को इतना खुश किया, इतना राजी किया कि बोलता है जिस दिन से तुम्हारे विषय में सुना, हम रोक नहीं पाते अपने आप को तुम्हारे लिए दुआ करने से। अंदर से दुआ निकलती। एक तो दुआ वैसे पाली करते, लाओ हाथ रखते हैं, दुआ कर देते हैं, आपकी बीमारी चली जाएगी। ये दुआएं कभी भी बीमारी को चंगा नहीं कर सकती। दुआ जो दिल से उठेगी वो सीधी उसके हजूर पहुंचेगी। आज का दुआ यहां से होती है, शरारती दिमाग से। तो पहले जब हम बाइबल पढ़ते थे तो हम लिखा दिल सबना चीज़ा तो धोखेबाज है। असं सोचे शायद इस दिल की गल करते, इंग्लिश में पढ़ा तो लिखा माइंड। तो फिर मेरे को पता चला कि पढ़े लिखे नहीं ना इतना, तो फिर पता चला नहीं, दिल की बात नहीं की गई वहां पर तो शरारती माइंड की बात की गई है। तो आज जो कलाम सुनाया जाता है वो यहाँ से सुनाया जाता है, यहाँ से नहीं। आपकी जेब के ऊपर नजर है, आपकी जिंदगी के ऊपर नजर नहीं। आपके दान दसवंध के ऊपर नजर है, आप स्वर्ग में पहुंचो, इस बात के लिए कोई टेंशन नहीं। पौलुस कहता है जब से सुना तब से दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ निकलती है। आप उन्हें कहने की जरूरत नहीं, अपने आप को खादिम के आगे इस ढंग से पेश करो, इतनी हलीमी से, इतनी संजीदगी से पेश करो, आपको कहना ना पड़े, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। लिखा 2 पत्थर जो थे हारून के कंधों के ऊपर, इस्राएल के 6 गोत्रों का नाम एक पर और 6 गोत्रों का नाम दूसरे पर। अब उसको बार बार बाकी लोगों के लिए नहीं, जब वो 12 लोगों के, उन 12 गोत्रों के लिए दुआ करता था तो हर जन का नाम बीच में शामिल हो जाता था। इस ढंग से आप लिखे जाओ खादिम के दिल पर, आपको कहना ना पड़े, उसकी जिम्मेवारी बन जाए। खुदा ने ये मुझे दिए हैं, और यीशु मसीह ने कहा है बाप जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने किसी एक को भी नाश होने नहीं दिया, सिवाय उसके जिसे तूने नाश होने के लिए ही बनाया था। ये खादिम की जिम्मेवारी बनती है। हालेलुया। इसलिए हम दुआ करने से बाज नहीं आते। आगे पढ़ेंगे और हीरो लाइन क्या लिखी है, और कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के, रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। किसकी मर्जी से जी? उसकी मर्जी से। तो हम यहाँ पर क्या लेने आते हैं, क्या लेकर आते हैं? हम तो अपनी मर्जी को लेकर आते हैं। तो ये क्या कहता है, अब जबकि तुम्हारे विषय में इतना सुन लिया है तो मेरी ये दिली इच्छा है कि तुम उसकी मर्जी से पूरी तरह वाकिफ हो जाओ कि उसकी मर्जी क्या है। तो हमने तो कभी उसकी मर्जी को जानने की कोशिश की ही नहीं। किसी बहुत जबरदस्त, किसी खुदा के बंदे ने एक जबरदस्त बात कही। उसने कहा कि यीशु मसीह की मौत सलीब पर नहीं हुई थी, यीशु मसीह की मौत तो उस गतसमनी बाग में ही हो गई थी, बाकी तो सिर्फ प्रक्रिया ही पूरी की थी। जब उसने दुआ की, ऐ बाप यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो हम तो हाथ बुलाते हैं, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसके बीच जब उसकी इच्छा आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्रॉस बन जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। उसकी मर्जी से वाकिफ होना है, उसकी मर्जी को जानना है, उसकी मर्जी को समझना है। वो हमसे क्या चाहता है, हम उसके पास आते हैं कि हम उससे क्या हासिल कर लें, लेकिन वो हमसे क्या चाहता है उसकी मर्जी को इस हद तक जानना है। तो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, हमारी हेडलाइन जो है, पढ़े आप सभी, अंग्रेजी जानते, मुझको तो आती नहीं। नोइंग टू गॉड, हालेलुया, परमेश्वर को जानना। क्या सब्जेक्ट शुरू किया जी हमने, परमेश्वर को जानना है। वो है क्या, वो शख्सियत क्या है, क्यों उसने आदम को बनाया। फरिश्ते बहुत थे उसकी इबादत करने के लिए, फरिश्ते बहुत थे उसकी आराधना करने के लिए, क्यों उसने फरिश्तों में अपना रूह नहीं फूंका, क्यों फरिश्तों में उसने अपने आत्मा को नहीं रखा, क्यों उसने किसी पशु पंछी के अंदर अपने रूह को नहीं रखा, क्यों किसी जानवर के अंदर उसने अपने रूह को नहीं रखा, क्यों किसी मछली में उसने अपने रूह को नहीं रखा। रखा तो सिर्फ एक इंसान के अंदर उसने अपने रूह को रखा। एक ही शख्सियत उसने बनाई जिसके बारे में लिखा, आओ हम उसे अपने छवि के ऊपर तैयार करें, हालेलुया, अपनी लाइकनेस पर बनाए, अपनी इमेज पर बनाए, ताकि वो हमारे समान हमारे साथ रह सके। जानना है उसकी मर्जी को, उसकी मर्जी को समझना है कि उसने क्यों बनाया। आगे की लाइनें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआ करेंगे, 10 वर्ष पढ़ेंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनना। नंबर 1, वो कहता है कि जब से हमने तुम्हारे विषय में सुना, तुम्हारे इस परमेश्वर को जानने की इस इच्छा को हमने देखा, तुम्हारी इस बड़ाहट को देखा, तुम्हारे इस प्रेम को देखा, परमेश्वर के प्रति तुम्हारे त्याग को देखा, हमारे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं कि तुम परमेश्वर की बादशाहत के लिए तैयार हो जाओ। और आगे हम ये दुआ करते हैं कि तुम उसकी मर्जी को पूरी रीति से समझ सको, हालेलुया। कितनी रीति से जी? पूरी, थोड़ी बहुत ही नहीं। ओदी मर्जी ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਣਾ ਆ? ओदी पूरी मर्जी ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ पौलुस ने ओदी पूरी मर्जी ਨੂੰ समझिया तो क्या लिखता है पौलुस फिर, मैंने अपने आप को मसीह यीशु के साथ सलीब पर टांग दिया। क्या किया जी? मैंने अपने आप को मसीह यीशु के साथ सलीब पर, अब मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में। तो थोड़ी देर गौर करो भी मसीह जिंदा जीण दे कोई हो नहीं रहा है। मसीह का नामो निशान ही कितने नजर नहीं होता। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि अभी तक जो पौलुस की तरह उसकी मर्जी को जाना नहीं है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन हम भी अनाउंस करेंगे, मैंने अपने आप को यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका दिया। अभी जाना नहीं है, अभी जानना है। इसलिए हमने ये सब्जेक्ट शुरू किया है, परमेश्वर को जानना है। किस किस रीति से जानना है, आगे शब्द पढ़ेंगे। सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर को ही जानना है, परमेश्वर के उस सारे इंतजाम को जानना है। क्यों हमें पैदा किया, क्यों हमें बनाया है। हमें उसने हिंदू होने के लिए नहीं बनाया, ईसाई होने के लिए नहीं बनाया, मुसलमान या सिख होने के लिए नहीं बनाया। उसने किसी खास मकसद के लिए बनाया है। उस मकसद को हमें जानना है। जब जान जाएंगे तब पौलुस की तरह कहेंगे, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। पढ़ेंगे। तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। और पंजाबी में लिखा है, हर प्रकार दे आत्मिक ज्ञान समझ नाल ओदी इच्छा दी पहचान तो भरपूर हो जाओ, तां जो तुसी अजही जोग चाल चलो जिहड़ी प्रभु नूं हर तरह नाल भावे अते हरेक
शुभ करन विच वधदे रहो अते परमेश्वर दी पहचान दे विच वधदे। हालेलुया। कित्थों तक वधना जी? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਧ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵਧਣ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। जितना मैं जान गया इस वक्त है ही जानने वास्ते, जितना मुझे हासिल हो गया है उतना तो किसी को हो ही नहीं सकता। लेकिन पौलुस क्या लिखता है? उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में बढ़ना है। कितना कितना? जो पानी में खड़ा घुटनों तक पानी है उसे आगे चलना है ताकि यहां तक आ सके। जिसके यहां तक आ गया है उसे आगे बढ़ना है कि यहां तक आ सके। जिसके यहां तक आ गया है उसे बढ़ना है कि वो पानी में तैर सके। हालेलुया। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा मुझे इसीलिए इस अमेरिका में लेकर आया है ताकि लोग तैरना शुरू कर दें। हालेलुया। मैं यहाँ कोई कलीसिया बनाने नहीं आया, मैं यहाँ ईमानदार विश्वासी पैदा करने नहीं आया। मैं तो यहाँ आगे शोले पैदा करने आया हूँ जो आगे जाकर आग लगा सके। मैं कलीसिया स्थापित करने नहीं आया। मुझे खुदा ने इसलिए नहीं भेजा कि मैं यहाँ पर कलीसिया स्थापित करूँ, उन्हें दान और दसवंध के विषय में बताऊँ। मैं तो इस